रात के ठीक 12 बजे एक पुरानी हवेली में एक दरवाज़ा खुलता नहीं, खुलवाया जाता है। हर 10 साल में बस एक बार। इस बार उसे खोलने आई थी रिया, एक 24 साल की पत्रकार, जिसे वहां किसी गुमनाम चिट्ठी ने बुलाया था। चिट्ठी में लिखा था, अगर अपनी माँ के सच को जानना चाहती हो तो 16 नंबर कमरा खोलना। लेकिन सावधान, वहां हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखती है। रिया दंग रह गई थी। उसकी माँ की मौत 20 साल पहले एक आग में हुई थी, पर इस चिट्ठी ने उसे सब कुछ उल्टा सोचने पर मजबूर कर दिया। रिया जब 16 नंबर कमरे में पहुंची, दरवाजे पर लगा ताला खुद से टूट गया। अंदर दीवार पर एक पुराना सीसीटीवी स्क्रीन था और उसमें चल रहा था उसकी माँ का वीडियो आज की तारीख में। उसने आश्चर्य होके बोला, क्या माँ जिंदा है? अचानक स्क्रीन पर एक आदमी दिखाई देता है, चेहरा ढका हुआ, सिर्फ एक आवाज आती है, अगर माँ को बचाना है तो तुम्हें 3 दरवाजे खोलने होंगे। हर दरवाजे में एक राज है जो तुम्हारे खून से जुड़ा है। पहला दरवाजा खुला तो वहां रिया की बचपन की तस्वीरें थीं, लेकिन उन तस्वीरों में एक और बच्ची भी थी, बिल्कुल रिया जैसी। वो खुद को पूछा, ये कौन है? सीसीटीवी पर जवाब मिला, तुम्हारी जुड़वा बहन, जिसे तुम्हारे पैदा होते ही छुपा दिया गया था। रिया के होश उड़ गए। दूसरा दरवाजा खोला तो वहां एक आदमी की लाश टंगी थी। गर्दन पर लिखा था, मैं ही था तुम्हारे पिता का हत्यारा, लेकिन किसके कहने पर मारा, ये जानने के लिए तीसरा दरवाजा खोलो। तीसरा दरवाजा खुला, अंदर एक महिला कुर्सी पर बंधी थी, रिया की माँ। माँ ने रोते हुए कहा, मैं जिंदा थी, लेकिन जिसने मुझे यहाँ रखा वो तेरा ही खून है, तेरी जुड़वा बहन सिया। रिया चौंकी। क्यों? माँ बोली, उसे लगा तुझे सब कुछ मिल गया और उसे कुछ नहीं, इसलिए उसने तुझे खत्म करने की साजिश रची। तभी पीछे से एक हथियार लिए सिया आ गई और बोला, अब या तो तू रहेगी या मैं।